शुरुआत करेंगे बिग ब्रेकिंग के साथ। इंदौर से आपको बता दें, सोनम के भाई गोविंद को क्राइम ब्रांच बुलाया गया है। अब क्राइम ब्रांच पर पुलिस भी यहां पर मौजूद है, उससे पूछताछ की जाएगी। कल ही शिलांग पुलिस गोविंद के गोडाउन और ऑफिस पर पहुंच करके भी पूछताछ की थी। पुलिस अब लगातार इस पूरे मामले में कई खुलासे कर रही है। गोविंद से क्राइम ब्रांच में शिलांग पुलिस पूछताछ कर रही है। तो सोनम का भाई गोविंद जो खुद भी शिलांग पहुंचा था सोनम को ढूंढने के लिए, और अब आप देखिए उसे क्राइम ब्रांच बुलाया गया है और क्राइम ब्रांच में शिलांग पुलिस एसआईटी की टीम यहां पर मौजूद है और यहां पर पूछताछ की जा रही है। तो कल राज कुशवाहा के घर भी पहुंची थी शिलांग पुलिस और शिलांग एसआईटी की टीम गोडाउन पहुंची थी, ऑफिस में भी पूछताछ की गई थी। और आज आप देखिए क्राइम ब्रांच के ऑफिस बुलाया गया है। फिलहाल सोनम के भाई गोविंद को, उससे पूछताछ की जाएगी कि आखिर किस परिस्थितियों में इस पूरे हत्याकांड की साजिश को रचा गया। और अब देखने वाली बात होगी कि इस पूछताछ में गोविंद क्या कुछ खुलासे करते हैं, क्या उनके परिजनों को इसके बारे में कुछ जानकारी थी, क्योंकि इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सोनम फरार चल रही थी। तो क्या इस दौरान सोनम ने अपने घर से संपर्क करने की कोशिश की, ये भी जानने की आज कोशिश की जाएगी। तो एक और बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, इसी मामले से जुड़ी हुई है। सोनम के भाई से पूछताछ खत्म हो गई है, ये ताजा अपडेट है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ पूछताछ हुई है। कल भी पूछताछ हुई थी, तो कल जानकारी दी थी सोनम के भाई गोविंद ने कि मर्डर मिस्ट्री से और सोनम के व्यवहार को लेकर के उससे पूछा गया था। लेकिन ये ताजा ब्रेकिंग है, बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, सोनम के भाई से पूछताछ खत्म हो चुकी है। 3 कर्मचारियों को लेकर गोविंद आया था, यह भी जानकारी मिल रही है। 3 कर्मचारियों से भी पूछताछ हुई है। देखने वाली बात होगी कि क्या अब जो पूछताछ हुई है, जो खुलासे हुए हैं, उसके बाद अब जांच का दायरा और कितना बढ़ता है। तो एक तरफ क्राइम सीन रिक्रिएट कराया गया शिलांग में, और अब मेघालय एसआईटी की टीम भी यहां पर पहुंची हुई है, छानबीन की जा रही है। आईबीसी 24 पर गोविंद का भी बयान सामने आया, उसमें गोविंद ने कहा कि शिलांग पुलिस ने बुलाया था। ऑफिस के कर्मचारियों से फिलहाल पूछताछ हो रही है। सोनम के भाई गोविंद से पूछताछ खत्म हो चुकी है। और चलिए अब सीधे रुख कर लेते हैं इंदौर का। रवि हेमरा सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। रवि, क्राइम ब्रांच ने गोविंद से तो पूछताछ कर ली है, लेकिन अभी कर्मचारियों से भी पूछताछ हो रही है, और कर्मचारी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि राज कुशवाहा भी कर्मचारी ही था सोनम के पापा के दफ्तर में। तो ऐसे में और क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं, क्या माना जाए कि कर्मचारी भी अहम कड़ी साबित होंगे क्या इस पूरे हत्याकांड में? देखिए, मेघालय पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस बात पर आके नहीं रुक रहा कि सिर्फ राजा की हत्या करना इसके पीछे का मकसद था, लेकिन अब पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मेघालय पुलिस ने ये बहुत साफ किया है कि हमें इसके पीछे का मकसद सिर्फ ये मकसद जो ये समझ में नहीं आता, इसलिए इसका डीप इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए। और इसलिए अभी फिलहाल गोविंद जो है उसके ऑफिस के कर्मचारी को लाया गया था, जिसमें 2 युवतियां भी शामिल थी, एक पुरुष शामिल थे, उनको यहाँ पर लाया गया, उनसे यहाँ पर पूछताछ की गई। और अभी कुछ और कर्मचारी जो हैं वो अंदर ही मौजूद हैं, और अंदर जो मेघालय पुलिस की एसआईटी की टीम है वो उनसे पूछताछ कर रही है। गोविंद जो है इन तीनों कर्मचारियों को अपने साथ ही लेकर आया था, और सबसे खास बात कि तकरीबन 45 मिनट तक यहाँ पर वो रुका, उससे भी कुछ पूछताछ की गई। हालांकि उसने इस बात का इनकार किया कि उससे कुछ पूछताछ की है, लेकिन 2 बार उसको यहाँ पे जो एडिशनल के ऑफिस है उसके अंदर वहाँ पर बुलाया गया, कुछ पूछा गया। और चूंकि अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है तो कुछ चीज़ें बाहर नहीं आना चाहिए, इसलिए उसको सतर्क मना भी किया होगा कि वो मीडिया में ज़्यादा इंटरेक्शन ना करे। लेकिन ये बात तो क्लियर है कि यहाँ पर गोविंद अपने साथ में 3 जो कर्मचारी लेकर आया था, उसमें 2 युवतियां शामिल थी, एक पुरुष शामिल थे, और अंदर 3 से 4 और कर्मचारी अभी मौजूद हैं। चूंकि कई एंगल से देखा जा रहा है इस पूरे केस को, इसमें एक हवाला की भी बात जोड़ी जा रही है कि जो पैसे का ट्रांजैक्शन मिला है उस पर भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो शिलांग पुलिस की जो एसआईटी की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। और अभी फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट तो यही है कि कल शिलांग पुलिस जो है वो गोविंद के घर भी गई थी, उनके गोडाउन पे भी गई थी, उनके ऑफिस पे भी गई थी, और जहां जहां इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था वहां पुलिस जाकर वहां पर पहुंच के आई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज फिर गोविंद को क्राइम ब्रांच के ऑफिस क्यों बुलाया गया, उनके कर्मचारी को यहाँ पर क्यों बुलाया गया, क्या ऐसी बातचीत, क्या ऐसे एविडेंस जो हैं पुलिस के हाथ लगे हैं जो इस इन्वेस्टिगेशन को काफ़ी डीप बनाया जा रहा है। और इसलिए जैसे कि हमने बताया कि 2 युवतियां आई थी, उनसे पूछताछ की गई, एक पुरुष आए थे, उनसे पूछताछ की गई, और कुछ और कर्मचारी जो हैं और रवि, जो 2 लड़कियां पहुंची थी जिनके बारे में आप जानकारी दे रहे हैं कि गोविंद के साथ ही पहुंची थी, कौन है इनके बारे में कुछ जानकारी की? ये भी कर्मचारी थी या फिर रिश्तेदार या फिर सोनम की दोस्त? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि लड़कियां अपने दोस्तों से सब कुछ शेयर करती, तो क्या इनको इसके बारे में कुछ जानकारी थी कि राज के उसके साथ अफेयर चल रहा था, या फिर वो कुछ इस तरह की साजिश रचने वाली थी?
देखिए क्या है, अभी फिलहाल जो एसआईटी ने है उसने अपने कई सारे ऐसे सवाल तैयार किए हैं और सबसे अलग अलग तरीके से पूछताछ की जा रही है, और अगर वहां पर कोई ऐसा क्रॉस ऐसा लग रहा है उन्हें तो उसमें और गहन पूछताछ की जा रही है। बहुत साफ है कि ये जो लड़कियां हैं ये उसी ऑफिस में काम करती थी जहां पर सोनम काम करती थी, तो बनिस्बत ये बात तो तय है कि आपस में फ्रेंडशिप होना भी तय है और आपस में दोस्त भी होंगे, तो उस लिहाज से भी ये पूछताछ की जा रही है कि कब से एक दूसरे को जानते थे, राज को कब से जानते थे, सोनम को कब से जानते थे, या सोनम के साथ काम कर रहे थे तो कैसा ओवरऑल बिहेवियर था। बिहेवियर को लेकर खासकर जो है शिलांग पुलिस जो एसआईटी है वो ज़्यादा फोकस कर रही है। अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जो गोविंद है उसकी बॉडी लैंग्वेज को काफ़ी बारीकी से जो है उसका गहन अध्ययन शिलांग पुलिस कर रही है, जिस तरीके से उसके ऑफिस के कर्मचारी हैं उनसे सारी डिटेल ली जा रही है, हर एक कर्मचारी से अलग अलग डिटेल मांगी जा रही है, उसका क्रॉस वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। और चूंकि जो लड़कियां हैं उनसे खासकर पूछताछ की जा रही है, क्योंकि सोनम की वो फ्रेंड्स थी, सोनम के साथ में किस तरीके से उठना बैठना था, लंच साथ में करते थे, ऑफिस के बाहर चाय पीने जाते, तो ये तमाम सारे तरीके के जो क्वेश्चन सवालात जो हैं वो इनसे किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यदि आज गोविंद को बुलाया गया है क्राइम ब्रांच तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बिंदु जरूर है। बिल्कुल रवि, समझा जा सकता है कि जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। पहले गोविंद से पूछताछ हुई, सोनम के माता पिता से पूछताछ हुई, अब वहां पर जो उनके दफ्तर में कर्मचारी थे उनसे पूछताछ की गई है, 2 और लड़कियों से भी पूछताछ हुई है। अब देखने वाली बात होगी पूछताछ के बाद और ये जांच का दायरा कितना बढ़ता है और किन किन पर शिकंजा कसा जाता है। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।